उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर सियासी बयानबाजी जारी है और इसी बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया है कि गठबंधन जारी रहेगा। वहीं शिवपाल यादव ने भी गठबंधन जारी रहने की बात कही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया। सलमान खुर्शीद का कहना है कि एसपी और कांग्रेस का गठबंधन अभी टूटा नहीं है। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली, इस परिणाम को सबने देखा है। इस सफलता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। ऊपर के जो नेता होते हैं वो समय समय पर गठबंधन की चर्चा करते हैं। गठबंधन अभी टूटा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं, हमारा गठबंधन नहीं। गठबंधन से चुनाव में हम जितनी भी सफलता प्राप्त करके आए हैं वो सभी के सामने है। उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, वो लोग सब जानते हैं। इसी को आगे रखकर हमारे नेता इस पर आगे का निर्णय भी लेंगे। वहीं गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि 2024 वाला झूठ अब चलने वाला नहीं। 2027 में 2022 से भी बड़ी हार समाजवादी पार्टी की होगी। 2024 में जिस तरह से संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के इन्होंने एक चर्चा का विषय बनाया, झूठ फैलाने का काम किया, तब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। और अब आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा तो अब चिंता मत करिए, 2022 से भी ज़्यादा 2017 की तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि गठबंधन रहेगा और अगले चुनाव में बीजेपी को हराएगा। बिल्कुल गठबंधन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन हराएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों से गठबंधन को लेकर एसपी कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस और एसपी में गठबंधन बने रहने के बयान सामने आने लग गए हैं, जिस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस के बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, ये तय है। हम सोडियम का वह टुकड़ा है जिसे जहां डाल दो वहीं आग लग जाएगी। सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, ये तय है। हम सोडियम का वो टुकड़ा है जो जिधर डलेगा उधर ही आग लगाएगा, क्या कहीं डाल दो। ये कांग्रेस ऐसा टुकड़ा है सोडियम का, जिसे केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसे पता होगा कि जहां डालोगे वहीं आग लगा देगा पानी में। तो अपने आप को तैयार राहुल गांधी के उस सपनों के लिए करना है जो सपना राहुल गांधी देश के लिए देखने का काम कर रहे हैं। कांवड़ रूट पर पहचान और भक्तों को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में आगे ये कहा कि सीओ और एसडीएम को कांवड़ियों के पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए, तभी सच्ची सनातन संस्कृति होगी। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश पर तुष्टीकरण वाला पलटवार किया। कांवड़ मार्ग में मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना, स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर दबा के सेवा करेंगे।
यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूछा है कि आखिर क्यों पहचान छिपाने वालों की पैरवी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अखिलेश यादव पर हिंदू त्योहारों में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है कि अपना नाम न छिपाए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है। तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम कहाँ तक जाना चाहते हो? अब जब कावड़ यात्रा का समय आता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में जल भर के भोले बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना और इस तरह के व्यंग कसना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने जैसा है। उधर शिवपाल यादव ने कांवड़ विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर कांवड़ यात्रा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जानबूझ करके ये सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे तो स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने और पहचान को लेकर जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने और ढाबा होटल चलाने वालों की पहचान जांचने की मांग को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। और हिंदुवादी संगठन हिंदू सेना ने इस पूरे मामले में दिल्ली के CM से मुलाकात का समय मांगा है, जबकि मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू सेना की बड़ी मांग। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी चले पहचान अभियान। कांवड़ यात्रा के दौरान बंद किए जाएं बूचड़खाने। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने और ढाबा होटल चलाने वालों की पहचान जांचने की मांग को लेकर विवाद छिड़ गया है। दिल्ली में हिंदूवादी संगठन हिंदू सेना ने कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने की मांग उठाई है। हिंदू सेना के मुताबिक कांवड़ियों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और यूपी की तरह दिल्ली में भी कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद रखा जाना चाहिए। हिंदू सेना ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ढाबा और होटल मालिक झूठे नामों से व्यापार चला रहे हैं, जो अपने आप में कानून का उल्लंघन है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हिंदू सेना ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से मिलने का समय भी मांगा है। किलोमीटर का रास्ता तय करके वो आते हैं और आप देखिए कि कोई ढाबा अपना नाम छुपाकर यदि ढाबा चलाता है और पता चलता है कि वो बाद में दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, क्यों भी हम यहाँ पे फिर भी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमें कहीं भी किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम छुपाना अपने आप में खुद ऑफेंस है कि वो छुपाने की ज़रूरत क्या है। आप छुपाओ मत, आप अपना नाम वहाँ पे आराम से लिखो, जो आपकी पहचान है वो लिखो। जो खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा नहीं खाएगा। हिंदू सेना की इस मांग का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस तरह की मांग को सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। जितने भी हिंदू संगठन हैं, आप देख लीजिए जाके, उनमें 98-9% जो है मांसाहारी लोग होंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 78.8% जो है देश में मांसाहारी लोग हैं। और मुसलमान कितना है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 14 पॉइंट कुछ है। अब उसको 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 70%, 80% में अगर 30% निकाल दो तो ये 50% लोग कौन है?
ये यही लोग हैं। इस मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। हिंदू संगठन धार्मिक आस्था के नाम पर नियमों की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे भेदभाव और धार्मिक आजादी पर हमला मानता है। फिलहाल कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन धर्म और आस्था की इस बहस ने राजधानी में पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे संसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर एक महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप। महिला आयोग ने भी शिकायत दर्ज करने की बात कही, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने तेवर दिखाए। आजाद समाज पार्टी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर एक महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों पर खुलकर बात की। उन्होंने पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला आयोग को सीधी चेतावनी दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चाहे सांसद ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं संस्था की परवाह नहीं करता, ना आज करता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ दिन पहले चंद्रशेखर पर निशाना साधा था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि महिला पहलवान के जरिए उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, तो उन्होंने न्यायपालिका में लड़ाई लड़ी और बेगुनाह साबित हुए। अब एक दलित परिवार की बेटी चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है, तो सभी बड़े नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह ने एफआईआर दर्ज कर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने भी कुछ दिन पहले मीडिया में बयान दिया था कि चंद्रशेखर के खिलाफ काफी सबूत हैं। उसी आधार पर राज्य महिला आयोग ने भी चंद्रशेखर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अपना दल एस में बगावत की सुगबुगाहट के बाद अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया है। अनुप्रिया ने अपने पति और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का ही डिमोशन कर दिया है। आशीष पटेल अब पार्टी में नंबर 2 से नंबर 3 की पोजीशन पर आ गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस में बगावत के उठे सुरों के बाद हड़कंप मच गया, जिसे देखते हुए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव कर दिया, जिसमें अनुप्रिया ने अपने पति और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का ही डिमोशन कर दिया। मिशन 2027 से पहले पार्टी में सामने आई बगावत के बाद मंत्री और पति आशीष पटेल की सफाई को दरकिनार कर अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ आशीष पटेल को पार्टी में डिमोट किया है, बल्कि ये साफ कर दिया है कि अब पार्टी से जुड़ा हर फैसला वो खुद लेंगी। आशीष पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें पार्टी में 30वें नंबर पर पहुंचा दिया गया है। अंदाजा आपको भी लग रहा होगा कि साजिश कहां से हो रही है? कहां से हो रही है साजिश? आपको क्या लग रहा है? वो देखिए, जिनको अपना दल के सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वंचित दबे कुचले लोगों के लिए जो हम कार्य करते हैं, उससे जिनको परेशानी होगी वही ये साजिश करते हैं। फेरबदल से 2 दिन पहले पार्टी के कई पदाधिकारियों ने बगावती सुर दिखाते हुए पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में संगठनात्मक ढांचे में हुआ ये बदलाव अंदरूनी तनावों की तरफ इशारा भी है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल का ये कदम पार्टी की पकड़ और संदेश को साफ करना है। पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और आने वाला चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ।
बिहार चुनावों से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेता इसे वोटरों को लिस्ट से बाहर करने की साजिश बता रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी है। तस्वीर कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक घमासान छिड़ गया है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई। तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी दलों ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। अब 9 जुलाई को विपक्ष आंदोलन की तैयारी में है कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चक्का जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वोटर लिस्ट सत्यापन विवाद के मामले में विपक्ष के आरोप पर निर्वाचन आयोग का जवाब भी आया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। ईसी ने कहा है कि SIR संबंधी आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। काउंटिंग फॉर्म भरकर जमा करने की शर्त बरकरार है। 1 अगस्त 2025 को वोटर्स लिस्ट प्रकाशित होगी। बिहार के सभी वर्तमान मतदाताओं को फॉर्म बांटे गए हैं। जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि आरजेडी अभी से हार का बहाना खोज रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा हारने पर राहुल गांधी ने बहाना इलेक्शन कमीशन ले लिया, इसलिए राजद पहले से भूमिका बना रही है कि जब बिहार में एनडीए 200 सीट जीतेगा तब किसको बहाना दिया जाए, ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, तो वो इलेक्शन कमीशन को बहाना बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी का कहना है कि वो SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को सही से वक्त तो मिलना चाहिए। आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिका दायर की गई हैं। 10 जुलाई को सभी याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।